उपचुनाव सत्ता बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं रहता है। उसमें सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना दिया समाजवादी पार्टी ने, और सुधाकर सिंह चूँकि स्थानीय हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और ज़मीन पर रहते हैं, तो उन्होंने अंतिम दौर तक स्थानीय होने का मुद्दा भुनाने की भरपूर कोशिश की। और एक चीज़ थी कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बड़े पैमाने पर थी, लेकिन शिवपाल जी के आने के बाद 2 बार में आए और लगभग लगता है कि 6-7 दिन 2 टर्म में उनका था, और उन्होंने घूम घूम के सारी गुटबाजी ख़त्म कर दी और सपा का हर कार्यकर्ता सपा के लिए वोट मांगता था। मंत्रियों द्वारा कहा जाता था, सभाओं में कहा गया कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल है और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं घोसी के चुनाव के अंतर्गत। आज जिस तरीके से नतीजा आया, जीत हार भी हो गई, तय हो गया कौन जीता कौन हारा। इनसे बात करने के लिए यहाँ पे जनपद के पत्रकार हैं। इनसे हम जानने के लिए आए हैं कि जो कारण हार जीत का है, उस हार जीत का क्या असर आगामी चुनाव में पड़ेगा, क्या यहाँ पे जो मुद्दे रहे, जो प्रभावित रहे, ये हार जीत के पीछे कारण क्या रहा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शन्नू आज़मी और विधान केसरी अखबार देखता हूँ, और एक घोसी लाइव करके यूट्यूब चैनल है लोकल ना, जनता के सरकारों पर वह काम करता है। चुनाव देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया, जनता ने उन्हें ठीक 16 महीने पहले यहाँ से विधायक जिता दिया था 22,000 से, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन गया। जबकि उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, मंत्री भी थे। क्या उनके समझ में आई, वो आए और जनता ने उन्हें 22,000 मतों से 1,08,000 मत देकर भारी मतों से विजय बना दिया। लेकिन अब उनको मंत्री का लालच था कि क्या था, और एक उन्होंने इस्तीफा देकर और उम्मीदवार बनकर विधायक का चुनाव लड़ने आ गए। तो जनता को एक आक्रोश कि आप एक्स्ट्रा, आपकी वजह से हम उपचुनाव झेल रहे हैं। एक तो ये रीजन रहा, थोड़ा सा आक्रोश उनके प्रति। दूसरे एक थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे, वह कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका ये मानना था कि जो कार्यकर्ता मेहनत किया है, एक उम्मीद पर मेहनत करता है, 20 साल 25 साल 30 साल लगाता है कि उसको उम्मीद है, वो आ गए, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। लास्ट में इनको मजबूत करने के लिए पूरी कैबिनेट आ गई, लगभग 3 दर्जन से अधिक मंत्री आ गए, सांसद आ गए, विधायक आ गए, 2-2 डिप्टी सीएम कम से कम 4-4 5-5 दिन रुके। ये उनके भरोसे, सरकार की नीतियों के भरोसे मजबूत होना चाहते थे। लेकिन जैसे उपचुनाव की नवैयत और आम चुनाव की नवैयत अलग अलग रहती है। आम चुनाव जो होता है सत्ता बनाने और बिगाड़ने का रहता है, उसमें जल्दी मतदाता सुनते नहीं। उपचुनाव सत्ता बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं रहता है। उसमें सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना दिया समाजवादी पार्टी ने, और सुधाकर सिंह चूँकि स्थानीय हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और ज़मीन पर रहते हैं, तो उन्होंने अंतिम दौर तक स्थानीय होने का मुद्दा भुनाने की भरपूर कोशिश की। और कोशिश ही नहीं की, वो आज परिणाम दिख रहा, वो सफल भी रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और दारा सिंह चौहान के समर्थक ये भी लॉजिक देते रहे कि 3.5 साल है, विपक्ष का विधायक जीत जाएगा तो कुछ होगा नहीं, सरकार हमारी रहेगी, विकास कैसे होगा, तो 3.5 साल हम विकास करेंगे। उन बातों में कोई लॉजिक भी नहीं रह पाई, क्योंकि बगल की एक विधानसभा है रसड़ा, उमाशंकर सिंह वहाँ से विधायक हैं, बसपा के एकमात्र विधायक हैं वह। और हमें लगता है कि जितना विकास रसड़ा विधानसभा में हुआ है, इधर की अगल बगल की दर्जनों विधानसभा में उस तरह का विकास नहीं हुआ है। और तीसरी बार विधायक हैं बसपा से हैं, बसपा की सरकार भी नहीं रही है इधर 3 रिजिम में ना, तो वह मामला भी उनके विकास का नहीं रहा। और स्थानीय मुद्दे के, और जिस दिन वोट पड़ा वह देखा गया कि जो बसपा के कोर वोट हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव में दिलचस्पी नहीं ली। स्थानीय नेताओं ने तो दिलचस्पी नहीं ली, उनके कोर वोटरों ने भी बेमन से कुछ लोग वोट देने गए और तमाम वोट उनके घर रह गए। प्रशासन की थोड़ी सी धमाचौकड़ी के बाद थोड़ा सा असहज स्थिति बनी, सपा के नेताओं ने उसको मैनेज कर लिया और उनका वोट बूथ तक पहुंचकर पोल हुआ। और एक चीज़ थी कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बड़े पैमाने पर थी, लेकिन शिवपाल जी के आने के बाद 2 बार में आए और लगभग लगता है कि 6-7 दिन 2 टर्म में उनका था, और उन्होंने घूम घूम के सारी गुटबाजी ख़त्म कर दी और सपा का हर कार्यकर्ता सपा के लिए वोट मांगता था। तो ये रहा, और पूरी तरह से जनता एक मूड बना चुकी थी कि उपचुनाव है, और इनका चूँकि दारा सिंह की छवि जो है दल बदलू की बन रह गई है। और उनके जो खेवनहार बने थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो अपने
बयानों से बड़ा विवाद में रहते हैं, कब क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा लोगों की उनकी भी नाराज़गी थी और भाजपा के नेताओं की भी थी। और बसपा का एक बड़ा फैक्टर रहा, बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में लगभग 55,000 वोट पाती है, इस चुनाव में नहीं रहती है। तो उन बसपा के वोटरों का ये है कि उस तरह जोश से वोट नहीं दिया उन्होंने, जो होते हैं हाथी सिंबल वोट देना रहता, नहीं दिए। लेकिन जो पहुँचे हैं उसमें हमें लगता है कि 70% मतदाता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दिए हैं और एक लंबी जीत 40-42 हज़ार की जीत हो रही। ये सारे खासतौर पे अब ये जो ट्रेंड बना, खास अब ये जैसे कि कई लोगों के भविष्य को भी तय करने की बात आ रही है। आपने ओम प्रकाश जी का नाम तो लिया ही, निषाद जी का भी है, खुद दारा सिंह जी भी इसी लपेटे में। हाँ, जैसे वो गए भाई, अब वो किस लिंकअप से गए मालूम हुआ कि अमित शाह जी के लिंकअप से आए थे। अमित शाह जी ने कहा कि भाई मंत्री बना दीजिए और ओम प्रकाश जी भी आ गए, हमको लोकसभा के लिए पूर्वांचल में बड़ी मजबूती चाहिए और ये अपने अपने उसमें बड़ा जनाधार रखते हैं। शायद जो चर्चाएं हैं अब उसमें पुष्टि हम नहीं कहते हैं। तो ओम प्रकाश जी को योगी जी ने कहा कि ये उपचुनाव होगा, दारा जी चुनाव लड़ेंगे और आप जिता के आइए और दोनों लोग मंत्री बनिए। तो अब तो उनको दिया भी है और ये लगा भी कि ये बात कहीं नहीं है, नहीं कहीं नहीं, ये इस तरह की चर्चा हुई। लेकिन अब तो लगा कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की साख पर बट्टा लग गया। ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी जीती है, तो मैं था समाजवादी पार्टी के साथ तो समाजवादी पार्टी जीती, अब मैं जिसके साथ हूँ वो जीतेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी साख पर तो बट्टा लगा है ओम प्रकाश जी की और उनका भविष्य तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए मैं अभी फिर बात करता हूँ। तो कुछ लोग और हैं पत्रकार, आप ये बताइए कि जो ये चुनाव है इसका असर, जैसा कि इनसे बात हुई है, असर क्या रहेगा और 24 पे इसका क्या असर होगा, पहले तो इस पे आप बताइए। देखिए, विमल कृष्ण राय, आज़ाद पत्र ब्यूरो चीफ मऊ का हूँ। एक अफवाह, देखिए 2024 का जो चुनाव, आगामी चुनाव है, इस उपचुनाव से बहुत असर पड़ेगा, खास करके पूर्वांचल पर। इस पूर्वांचल के क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ है इसका असर कहीं न कहीं बहुत दूर तक जाएगा। आप देखे होंगे कि उपचुनाव था पूर्वांचल का, लेकिन पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर बनी हुई थी, प्रदेश की नहीं पूरे देश की। और ये भी कहीं न कहीं कहा जाता था, खास करके भाजपा के ही नेताओं द्वारा कहा जाता था, मंत्रियों द्वारा कहा जाता था, सभाओं में कहा गया कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल है और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा और जनादेश जो हुआ है, जो सुधाकर सिंह जीतेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो I.India जो इंडिया डॉट करके है वो गठबंधन जीता है, ये बहुत मार्के की बात है। अगर ग्राउंड लेवल तक ये बात देखी जाए तो भाजपा नहीं हारी है, हारे हैं दारा सिंह चौहान। जो जनता का आक्रोश था, इनको बार बार दल बदलने का, जनता का जो ये आरोप था कि जीतने के बाद ये फिर कभी आते नहीं हैं देखने, ये जो जनाक्रोश जो जनादेश में बदला है आज, जो गणना के बाद जो रिजल्ट आए हैं इतने लंबे, तो ये भाजपा की हार हम तो नहीं मानते और ये दारा सिंह चौहान की हार है। और जो सुधाकर सिंह की जो जीत है वो गठबंधन की जीत ना मानी जाए, वो जनाक्रोश जो है वो लोकल होने के नाते जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सुधाकर सिंह की जीत है, न कि उस गठबंधन का जीत है। और रहा 2024 के चुनाव, तो जो सेमीफाइनल के रूप में कहा जाता था तो सत्य होगा। हम तो इतना कहना चाहेंगे, बस एक लाइन में ख़त्म करूँगा कि जो ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी को कहीं न कहीं ये संदेश दिया जाता था कि पिछले इलेक्शन में ये दोनों लोग भाजपा के पास नहीं थे, तो आदरणीय योगी जी की सरकार तो बन गई थी लेकिन पूर्वांचल साफ हो गया था। तो कहीं न कहीं इन लोगों का 2024 को संदेश देने के लिए था कि मेरे पास चौहानों का भी नेता आ गया, राजभरों का भी नेता आ गया, ठीक है। और ये सेमीफाइनल करके देखें 2024 में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ओम प्रकाश राजभर का तो जो जनता में स्थान था, क्या था, वो सामने है और रिजल्ट में दिख भी गया। अब उनके भविष्य में, राजनीतिक भविष्य में क्या होगा
ये तो भविष्य ही बताएगा। नहीं, कहीं न कहीं उनकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। जो हमारे भाई साहब ने कहा, ये तो उनके राजनीतिक भविष्य 2024 में ठीक नहीं दिख रहे हैं। जनता का ये जो जनादेश देखने को मिला है। अच्छा, इसके साथ साथ तो और भी तो लोग हैं जिनका भविष्य इसी पे डिपेंड था। निषाद पार्टी की भी बात कर लीजिए, या यहाँ डिप्टी सीएम तक लोगों ने जितने कैंप किए, उसके बाद ये नतीजा रहा, तो ये क्या इस पे भी समीक्षा होगी? देखिए, मैं अभी आपसे बताया कि ये हार भाजपा की नहीं है। ये जो जनादेश है केवल और केवल ये दारा सिंह चौहान से जो रुष्ट दुखी, क्योंकि जो चुनाव और मंत्रियों के जो रोडों पे इतने हूटर बजे हैं, घर घर मेड़ मेड़ खेत तक, धान के खेतों में लोग जा कर के वोट मांगे हैं मंत्री लोग, तो इसका कोई असर दिखा नहीं। क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शुरुआती दौर में जनता की आवाज़ थी कि ये दल बदलू हैं, ये जीतने के बाद आते नहीं हैं। ये जो सूचना है लखनऊ से दिल्ली तक गई और उसके बाद तमाम बड़ी संख्या में मंत्री लोग यहाँ कैंप डाले रहे, लेकिन हूटरों के आवाज़ में लोगों की आवाज़ तो दबी, लेकिन दिल की आवाज़ जो ईवीएम में कन्वर्ट 5 तारीख को हुई, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। और एक अंतिम बात, इससे बहुत बड़ा हर पार्टियों के लिए संदेश जनता ने दिया है कि आप ज़बरदस्ती किसी को ले आके जनता के सर पे पटक देंगे और जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब ये पूर्वांचल की जनता तो नहीं ही स्वीकार करेगी। ये जो जनता का आक्रोश था आज रिजल्ट में परिवर्तित है। तो हर पार्टियों को कहीं न कहीं अब विचार करना होगा कि जो हम प्रत्याशी उतार रहे हैं उसका चरित्र, राजनीतिक चरित्र, सामाजिक चरित्र कैसा है, इस पर तो अब विचार करके ही लोग पार्टी उतारेंगे। अभी और भी हम बात करेंगे चरित्र के बारे में कि मतलब पार्टी में कैसा चरित्र है, इस पे बहुत चर्चाएं रही। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहान आलम है, आज़ाद पत्र का घोसी संवाददाता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आलम साहब? जनता की जीत हुई है, घोसी की जनता की जीत। आप तो जगह जगह गए, रिपोर्टिंग किए, ज़्यादा क्या प्रभावित रहा आपकी इस नतीजों को लेकर? बाहरी भगाव का नारा यहाँ पे था, लोगों ने बाहरी भगा दिया। अच्छा, इस बात को लेके काफ़ी जगह पे हमें भी सुना कि बाहरी भी थे, इसके पहले भी तो जीते थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं था? इससे पहले जीते थे तो लोग समझे कि आएंगे, विकास होगा घोसी का, मगर जीतने के बाद दिखाई दिए नहीं। मधुबन में भी यही बात है। हाँ, मधुबन में भी कोई कुछ काम नहीं किए थे। इसके पहले मऊ जनपद जो है उसके नेता बाहर जाके जीते थे, ये भी तो बातें हैं। नहीं, मऊ का नेता कोई बाहर तो नहीं जीता था। तो चलिए, कुल मिला के पत्रकार लोगों की राय अपनी है, जिस तरीके से उन्होंने जाके ग्राउंड पे की है, लोगों तक अपने जनता की बातें पहुंचाई हैं। कुछ लोग और हम बात करें। क्या नाम है? संतोष कुमार श्रीवास्तव। पत्रकारिता फील्ड से भी जुड़े हैं जी। और जिस तरीके से आप लोग ने देखा, क्या है पूरा कल? पूरा सर यही है कि घोसी की जनता ने सही निर्णय लिया और उन्होंने ये बताया कि आप दल बदल करके आएंगे और हर बार आपको सेहरा हम नहीं बनाएंगे। जब आप आते थे तो हम लोगों ने यही विश्वास आप पर जता करके आपको चुनाव जिता दिया करते थे और आप जीत करके चले जाते थे, और अब करेंगे विकास, अब करेंगे विकास, और उसी तरह विकास रह जाता था। तो घोसी ने अपने लाल को जिताया, जिस पर भरोसा था, जो उनके दुख सुख और हमेशा आना जाना जिसके पास रहता था। सुधाकर सिंह को उन्होंने अपना नेता चुना और घर के लाल को जिताया, बाहरी को भगाया। चलिए, अंतिम सवाल होगा आप ही से कि जो जिस तरीके की बातें आ रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है बाहरी भीतरी, ये काफ़ी प्रभावशाली रहा, इसको लेके यहाँ पे क्या ये भी जीत हार का फैसले में रहा? नहीं, ये स्थानीय बाहरी का तो था ही। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आम चुनाव और उपचुनाव की नवैयत अलग अलग रहती है। शायद आम चुनाव रहता तो ये तस्वीर नहीं बन पाती। और भाई साहब ने जो कहा कि मतलब भाजपा की जीत हुई है और दारा की हार हुई है, ये भी एक फैक्टर काम करता है। क्योंकि भाजपा के लोग, भाजपा के पास अच्छी टीम थी, अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छे पदाधिकारी थे, अच्छे विस्तारक, बड़ा वो तो पन्ना प्रमुख वगैरह लेवल पर भी बड़ा काम करते हैं, काम किया, लेकिन दारा सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। शायद दारा सिंह की जगह दूसरा कोई कैंडिडेट रहता तो वो मामला, स्थानीय कोई नेता रहता तो फिर
जो सपा उम्मीदवार द्वारा स्थानीय का मामला लाया जा रहा था वो शायद उतना सफल नहीं हो पाता। वो भी कहता कि मैं स्थानीय हूँ। तो दारा सिंह के प्रति, आक्रोश के प्रति उन्होंने स्थानीय मुद्दे को भुनाकर सफलता हासिल कर ली समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आए थे घोसी में पत्रकारों से बात करने के लिए, तमाम मुद्दों पे बात हुई, क्या हार जीत का कारण रहा, किन वजहों से यहाँ पे जीत हुई और किन वजहों से प्रत्याशी की हार हुई। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पार्टी नहीं, प्रत्याशी की जीत हार का फैसला था। तो इस तरीके की भी बातें सुनने को मिली हैं और इन्हीं लोगों ने अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से आप तक ये बातें भी पहुंचाई और आज हम इनसे इस पूरे चुनाव के नतीजे और पूरे कंक्लूजन पे हम आप इन लोगों से बात करने के लिए आए थे। राजीव कुमार, घोसी, यूपी तक।